वेलकम टू ऑल। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार विशाल विद राहुल भैया। कैसे हो बाबू? आई सब बढ़िया होंगे बाबू। ये जो चेहरे पे जो उदासी हुए आप फिर रहे हो ना बाबू, कुछ दिन की बात है बेटा, मुस्कुरा के बढ़ना है। 4-5 दिन बाद तो पेपर है ही है, उस पेपर को भी फोड़ देंगे, टेंशन नहीं लेना बाबू। बाबू आज की इस वीडियो में अवगुण के अनुप्रयोग के जो 5 इंपॉर्टेंट सवाल की हम बात करेंगे। और सर ये जो सवाल है ये वो है जो आपकी एग्जाम हॉल में आपको देखने को जरूर से मिलेंगे बाबू। अवकलन समीकरण, समाकलन और अवकलन चैप्टर और अपने बच्चे हुए हैं उनको क्या करें, फटाफट हमें सोल्व कर लेते हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल देख लेते हैं बाबू। स्क्रीन पे 2 सवाल दिख रहे हैं, दोनों का हम क्या करेंगे, बढ़िया तरीके से सॉल्यूशन करेंगे और समझते हुए आपको चलना है बाबू, नोट नहीं करना मेरे साथ साथ। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या कर रही है, बढ़ रही है बाबू। क्वेश्चन नंबर पहले का सॉल्यूशन है बेटा, त्रिज्या क्या हो रही है सर, उसकी जो त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से बढ़ रही है, तो सर डी आर अपॉन में dt हो गया, समय के सापेक्ष हो गया। ठीक है सर, ज्ञात कीजिएगा, इसे ज्ञात करो कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से। बाबू हमें जो फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो किस दर से, या तो बोल रहा है बढ़ रहा है, अच्छा बढ़ रहा है क्या, जबकि उसकी त्रिज्या, यहाँ पे जो त्रिज्या लेनी है बेटा वो कितनी लेनी है सर, 10 सेंटीमीटर आपको त्रिज्या लेनी है बाबू। नजरी स्किन पे मैं मानता हूं आपको तरीका नहीं पता है सर करना क्या होता है, लेकिन लैंग्वेज को पढ़कर आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या हमें गिवन है और क्या हमें पूछा है बाबू। रेडियस में परिवर्तन आपको चेंज दे रखा था और एरिया में चेंज आपसे पूछा है बाबू। अब बताओ सभी बच्चों की नजर बेटा स्क्रीन पर चाहिए, क्या वृत्त का एरिया आपको आता नहीं है सर, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का एरिया होता है ना। हमें जो अवकलन करना है वो टी के सापेक्ष करना है, करो सर ये क्या हो गया, डी ए डिवाइड में यहाँ पे हो गया डी टी बाबू। पाई कांस्टेंट है ऐसा का ऐसा बाबू, ये जो पावर है बेटा ये पावर आगे आ गई और पावर एक कम हो गई सर। अब आर का भी करेंगे, किसके सापेक्ष करेंगे सर, टी के सापेक्ष करेंगे। नजरी स्क्रीन पे बेटा आपकी, चलो ठीक है बाबू। पाई तो ऐसा का ऐसा हो गया सर, 2 एज इट इज। आर की जो वैल्यू है बाबू वो कितनी दे रखी है सर, वो 10 दे रखी है। और बाबू इसकी भी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है सर, कितनी है सर 3 है। लो जी भाई मल्टीप्लाई करो सर, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया सर 6 आ गया और इंटू में 10 आ गया सर। यहाँ पे क्या आ गया, पाई आ गया बाबू। सर यहाँ पे सेंटीमीटर दे रखा है, क्या दे रखा है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिखो सेंटीमीटर, क्या लिखोगे सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये अपना क्या हो गया, राइट आंसर यहाँ पे अपना पास हो गया। आई होप किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई तकलीफ नहीं होगी बाबू। सर हमें रेडियस में परिवर्तन दे रखा था, एरिया में परिवर्तन हमें पूछा था, इसलिए हमने एरिया का फॉर्मूला लिखा और एरिया का हमने टी के सापेक्ष क्या किया, आउटलाइन किया। सर पाई कांस्टेंट था, पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई और डी आर डी टी एज इट इज बाबू। पाई कांस्टेंट है 2 आर एज इट इज, आर की वैल्यू सर 10 रख दी और इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में 3 गिवन है, मल्टीप्लाई करने पे 16 पाई आया, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाबू आपको समझ में आएगा, इस स्क्रीनशॉट बाबू आप क्वेश्चन का ले सकते हैं बाबू। इस प्रोग्राम को मिटा दो क्योंकि अपने पास जगह बहुत कम है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, एक परिवर्तनशील घन का किनारा बाबू। आपको क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 का सॉल्यूशन दिख रहा होगा, ये क्या है बेटा, एक घन है, क्या है एक घन है जिसकी रेडियस में मान, सॉरी रेडियस नहीं, जिसकी साइड में मान लेता हूं ए, क्या मान लेता हूं ए मान लेता हूं, घन की ऑल साइड इक्वल होती है, ठीक है। घन का जो किनारा है वो 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रहा है, वो बढ़ रहा है सर। ये घन में जो परिवर्तन है ना, भुजा में जो परिवर्तन है वो कितना बेटा सर 3 सेंटीमीटर और पर सेकंड हो गया। चलो जी भाई, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है सर, हमें साइड का सर क्या दे रखा था, चेंजमेंट दे रखा था और उसमें वॉल्यूम का हमें पूछा है, क्या पूछा है, वॉल्यूम का पूछा है। जब किनारा कितना हो सर 10 सेंटीमीटर हो, किनारा कितना हो सर 10 सेंटीमीटर हो। चलो जी भाई, चलो भाई देखो बाबू, सर ये साइड में क्या है, चेंजमेंट है, ये वॉल्यूम है। अब बताओ क्या घन का वॉल्यूम आपको आता है क्या सर, क्या होता है, वो भुजा की क्यूब होता है बाबू। यहाँ पे आउटलाइन कर दो सर, डीवी अपॉन में क्या हो गया, डीटी हो गया बाबू। पावर तो आगे आ गई और पावर एक कम हो गई, अब सर यहाँ पे क्या हो गया, डीए और डिवाइड में dt, क्योंकि भुजा का भी तो करना पड़ेगा समय के सापेक्ष से।
चलो जी सर 3 कांस्टेंट है बाबू, ए की जो वैल्यू है वो कितनी है सर? सर वो 10 है, 10 का कर दिया स्क्वायर मल्टीप्लाई बाबू डी अपॉन में dt की वैल्यू कितनी है सर? 3 है बाबू, ये तो हो गया 3 इंटू में 3 इंटू में 3, 10 का स्क्वायर कितना होगा सर? 100 हो गया। यहाँ पे कितना गया सर? 9, और ये 900 अपना राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आई होप मेरे किसी भी भाई को क्वेश्चन नंबर 2 में कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं होगी बाबू। बाबू ए की जो भुजा, सॉरी ए जो भुजा है उसमें परिवर्तन दे रखा था, वॉल्यूम में हमें पूछा है, इसलिए हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला रखा, उसका डेरिवेटिव किया यानी अवकलन किया। यहाँ पे बाबू कांस्टेंट एक पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई। डीए का भी किया, टी के सापेक्ष ए की वैल्यू 10 रखनी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया, आंसर करेक्ट है अपने पास आ गया। स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का बाबू आप ले सकते हैं। चलते हैं भाई नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 और 4 आपकी स्क्रीन पे। भाई देखो, एक वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से क्या हो रही है? बढ़ रही है। बाबू क्या दे रखा है? त्रिज्या में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 3 है सर, त्रिज्या और किसके सापेक्ष? सर समय के सापेक्ष। सर आपको कैसे पता चल रहा है कि वो समय के सापेक्ष ही है? मैंने बोला भाई सेकंड समय तो होता है। चलो ठीक है, याद करो कि वर्त का क्षेत्रफल। बाबू क्षेत्रफल हमें क्या करना है? फाइंड आउट करना है। सर क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है। चलो जी सर, कब करना है? किस दर से बढ़ रहा है? जब उसकी त्रिज्या कितनी दे रखी हो? 6 सेंटीमीटर दे रखी हो, यानी आर इसकी कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर यहाँ पे दे रखी है। देखो बाबू, वर्त का जो क्षेत्रफल होता है, किसी भी भाई को ऐसे थोड़ी मतलब ऐसा थोड़ी है जिसको पता नहीं हो कि वर्त का क्षेत्रफल ये होता है। भाई सर हमें करना है इसका अवकलन, किसके सापेक्ष? सर समय के सापेक्ष यानी टी के सापेक्ष। चलो पाई कांस्टेंट है बाबू, पाई पावर आगे आ गई और पावर एक कम हो गई, और डी आर अपॉन में dt हो गई। बाबू पाई तो कांस्टेंट ऐसा कैसा, और यहाँ पे हो गया 2। अब r की जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो 6 दे रखी है, और मल्टीप्लाई में कितनी है बाबू वैल्यू? सर 5 है। मल्टीप्लाई कर दो भाई। सर पाई तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई करने में कितना हुआ? 12 हो गया, और 12 को 5 से किया तो कितना गया? सर 60 हो गया। चलो जी सर सेंटीमीटर दे रखा है, तो सर सेंटीमीटर के स्क्वायर और डिवाइड में क्या गया? सेकंड हो गया। सर डीए अपॉन में dt अपने पास क्या हो गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 3 में किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू क्वेश्चन नंबर 3 का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को मैं साफ कर देता हूं। बाबू क्वेश्चन नंबर 4, किसी आयत की लंबाई x दे रखी है जो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से क्या हो रही है? घट रही है। बाबू अगर किसी भी जो मतलब मेजरमेंट में अगर वो घटने की बात अगर बोलता है तो याद रखना वहां पे माइनस आएगा, और बढ़ने का मान बात बढ़ने की अगर बात बोले तो वहां पे आएगा प्लस। तो सर x में परिवर्तन हो रहा है, किसमें? x में परिवर्तन हो रहा है सर किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष। सर कितना हो रहा है? सर 3 सेंटीमीटर और प्रति मिनट। बाबू माइनस लगाना है। सर क्या हो रहा है? वो माइनस हो रहा है, नहीं घट रहा है। और उसकी जो चौड़ाई है बाबू, चौड़ाई यानी कि उसको मैंने मानी है y, उसी में भी परिवर्तन दे रखा है। कितना दे रखा है? आगे देखो 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से वो क्या हो रहा है? बढ़ रही है। क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो बढ़ने को बाबू किसमें शो करेंगे? सर प्लस में शो करेंगे। चलो ठीक है भाई। जब x की वैल्यू कितने दे रखी हो? सर x की वैल्यू दे रखी हो आपको 10, और y की जो वैल्यू दे रखी हो कितनी बाबू? सर 6 दे रखी हो। कितनी दे रखी हो? 6 दे रखी हो। तो उसके आयतन, सॉरी आयतन नहीं, तो उसके उस आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन। अच्छा बाबू, हमें क्या दे रखा है? आयत दे रखा है, और आयत के क्षेत्रफल में क्या करना है? परिवर्तन की दर फाइंड करनी है। अच्छा सर, आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर क्या करनी है? हमें फाइंड करनी है बाबू। अब उन्ना देखते जाओ बाबू। सर वर्त का, सॉरी जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है। लंबाई x माना, चौड़ाई उसको मैंने y माना। अब इसका कर दो अवकलन। सर dA और डिवाइड में dt। अब देखो फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो। सर प्रथम फलन एज इट इज, और द्वितीय का करेंगे क्या? अवकलन प्लस द्वितीय फलन एज इट इज। सर पहले का क्या करेंगे? अवकलन। चलो जी भाई। बाबू x की वैल्यू कितनी है? सर 10 लेनी है, मल्टीप्लाई। सर इसकी वैल्यू कितनी है? सर 5 लेनी है, वो प्लस की लेनी है, यहाँ पे लगा दो प्लस, प्लस की जगह प्लस। सर y की वैल्यू कितनी है? सर 6 है, मल्टीप्लाई।
सर इसकी वैल्यू कितनी है सर माइनस का 3, कितना माइनस का 3 है। चलो जी बाबू मल्टीप्लाई करोगे सर 15 आएगा, प्लस और माइनस क्या आ गया माइनस आ गया, मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 18 आएगा। चलो जी सिंप्लीफाई करो बाबू, अगर सिंप्लीफाई करो तो मेरे अकॉर्डिंग 22 ही आना चाहिए, कितना आना चाहिए भाई 42 है 22 32 आएगा भाई 32 आएगा। बाबू सर एडी किस में होता है सर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लो डिवाइड में कितना है सर सेकंड है, तो ये अपना क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है। और बाबू ये जो सवाल है आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिल सकता है, कब 2025 में मिल सकता है। देख लेना भाई सवाल को गौर से तसल्ली से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब वो आज की वीडियो का लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से वो बढ़ रहा है, ज्ञात कीजिए कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की जो लंबाई है बाबू वो कितनी रखी है 16 सेंटीमीटर। और हमें क्या फाइंड करना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाबू हमें जो फाइंड आउट करना, मैं यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं बाबू इसका। पहले तो बताओ क्वेश्चन में गिवन क्या है सर, आयतन में परिवर्तन dv अपॉन में dt, आयतन में परिवर्तन कितना दे रखा है सर 8 सेंटीमीटर क्यूब और प्रति सेकंड दे रखा है। सर हमें फाइंड क्या करना है सर सरफेस एरिया में, किसमें सरफेस एरिया लिख देता हूं, सरफेस एरिया में परिवर्तन की दर हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। बाबू अब जो क्वेश्चन में गिवन है, जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करना लिख दो। सर वॉल्यूम क्या होता है किसका सर घन का वॉल्यूम होता है भुजा की क्यूब, तो बाबू इसका आयतन सॉरी इसका आउटलाइन करो सर डीवी अपॉन में dt, पावर आगे आ गई, पावर एक कम हो गई, यहाँ पे हो गया डीए अपॉन में dt। किसी भी भाई को आई होप कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबू इसकी जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो कितनी सर 8 दे रखी है सर 3। बाबू ए की वैल्यू कितनी रखी है सर 16 में रखी है, यहाँ पे लिख दो 16 इंटू 16। सर डीए अपॉन में dt क्वेश्चन में गिवन नहीं है, चलो जी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। सर सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर, याद है फॉर्मूला। चलो जी इसका आउटलाइन देखो क्या एस ए और डिवाइड में आ गया dt। बाबू 6 ऐसा कैसा, पावर आगे आ गई और पावर एक कम हो गई, यहाँ पे हो गया यहाँ पे क्या होगा बेटा डी अपॉन में dt, क्योंकि हम इसकी वैल्यू गिवन नहीं है। बाबू 6 से मल्टीप्लाई में 2, a की वैल्यू कितनी है भाई सर 16 है, रख देते हैं। सर डी की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखी है पहले से ही, देखो बाबू सर यहाँ पे कितना गया सर 8 और यहाँ पे लिख दो सर 3 मल्टीप्लाई में 16 इंटू में 16। बाबू देखो सर यहाँ पे क्या हो गया 16 कट गया, 16 कट गया, इसका कटा बेटा 2 आ गया, कितना आ गया भैया 2 आ गया। ये अपना क्या हो गया सर सेंटीमीटर स्क्वायर और प्रति सेकंड विल बी अपना राइट आंसर। बाबू बहुत तगड़ा सवाल है बेटा, देख के चले जाना, हर सवाल अपनी औकात रखता है एग्जाम में आने के लिए। बाबू स्क्रीनशॉट क्वेश्चन का आप ले सकते हो, इनको सिंप्लीफाई आपको जरूर से करके जाना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।